साथियों, विधानसभा 2027 का चुनाव महज 1 साल का वक्त और बचा हुआ है, लेकिन इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियां पूरा एक्टिव अलर्ट मोड में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस समय एक्टिव, सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार 9 साल से विपक्ष की भूमिका में है। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि सबसे मजबूत पार्टी है, वह आज 9 साल से विपक्ष की भूमिका में है। हाँ, अगर 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में जिस हिसाब से सपा का नतीजा था उससे कहीं अच्छा 22 में था, लेकिन सत्ता से दूर रह गई समाजवादी पार्टी। 2017 की बात करूं तो उस समय कांग्रेस के साथ समाजवादी गठबंधन किया था, लेकिन उतना अच्छा परिणाम नतीजा समाजवादी को देखने को नहीं मिला। लेकिन वही 2022 की बात करें तो कई छोटी पार्टियां, पल्लवी पटेल, राजभर, जयंत चौधरी कि पार्टियों को जो अपने में शामिल किए थे, हाँ सीटों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन सत्ता से दूर रहे, सत्ता हासिल नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी। लेकिन अब 2027 में वही समाजवादी पार्टी, वही अखिलेश यादव 2027 में विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं, मैकेनिज्म बना रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो गलतियां 2017 और 22 में अगर की है, वही अगर 2027 में दोहराएगी तो फिर समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। साथियों, आज बात करेंगे हम कि समाजवादी के कुछ ऐसी बड़ी गलतियां थी जो 2017 और 22 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे नहीं बैठ पाई थी, इसलिए जनता उनसे नाराज थी और पार्टी के कार्यकर्ता भी मेहनत नहीं कर पाए, अपने क्षेत्र में जनता के बीच में जा नहीं पाए। वो गलतियां क्या है? मैं सबसे पहली गलती मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं तो सीट बंटवारा की बात करता हूं। समाजवादी पार्टी का अक्सर आप ये जानते होंगे, वहीं 2022 की मैं ही चुनाव की बात करूं तो 2022 में अगर फरवरी में चुनाव था, फरवरी में विधानसभा का चुनाव था, लेकिन समाजवादी पार्टी का सीट का बंटवारा जनवरी में हो रहा था। बताइए, फरवरी में चुनाव है, जनवरी में सीट का बंटवारा हो रहा, टिकट दिया जा रहा। 1 महीने के समय में कौन सा प्रत्याशी अपने क्षेत्र में 375, 380 बूथों पर कैसे जाकर के प्रचार कर पाएगा, लोगों के बीच में कैसे जा पाएगा, समाजवादी पार्टी का मैकेनिज्म कैसे बता पाएगा, समाजवादी पार्टी का उद्देश्य कैसा है, ये कैसे जनता को बता पाएगा? किस हवाई में समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार 1 महीने से कम के वक्त में वो कर पाएगा? साथियों, ये सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी के सीट बंटवारा सबसे गलत बंटवारा होती है। ये बहुत कम समय देते हैं अपने प्रत्याशियों को। चुनाव एक महीने से कम का वक्त है, आप प्रत्याशी को घोषित कर रहे हैं इतने कम समय में। वहीं दूसरे सबसे बड़ी वजह की बात करता हूं तो आवेदन की। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव की मैं बात करूं विधानसभा में, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह हो गया था कि जिस भी क्षेत्र में आपको चुनाव लड़ना है वहां से आप आवेदन करिए। वहां लड़ने वाले आवेदन कर रहे थे, एक सीट पे 15-15, 20-20 प्रत्याशियों ने आवेदन किया था। देना तो एक ही प्रत्याशी को, एक ही व्यक्ति को टिकट देना है, आवेदन 15 से 20 लोग कर रहे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, जब 15 से 20 लोग करेंगे आवेदन, उसमें से आप एक को टिकट देंगे, तब तो वहां लोगों को लगेगा कि समाजवादी पार्टी अस्प्रियता कर रही है, इनको टिकट दे दिया। हमने भी आवेदन किया था, हमारी क्या समाज में छवि नहीं है? क्या मैं जनता के बीच में नहीं गया हूं? क्या मैं अपने क्षेत्र में काम नहीं किया हूं? इनको टिकट देने का काम क्यों समाजवादी पार्टी? होता है क्या, उसके बाद जो अन्य 14 से 19 कैंडिडेट होते हैं उस समाजवादी के खिलाफ चले जाते हैं, खिलाफ जाकर के अन्य पार्टियों को वोट दिलवाने का काम करते हैं। यह होता है जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि जब आवेदन के बाद केवल एक कैंडिडेट को टिकट दिया जाता था, बाकी के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के विपक्ष में चले जाते थे, समाजवादी पार्टी के विरोध करने लगते थे, जिससे वहां की अन्य पार्टियां मजबूत हो जाती थी, समाजवादी पार्टी का हार होता था। हार ऐसे नहीं होता था, बहुत बुरी तरह से हार होता था समाजवादी पार्टी का। वही सबसे बड़ा समाजवादी का हार का कारण जो पार्टी को लेकर डूबता है वो है नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस। आप समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछिए कि 2027 के विधानसभा में समाजवादी क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस के साथ यही कहता है कि पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा में आएगी। भले ही वह नेता अपने क्षेत्र में जनता के बीच में गया ही ना हो, एसआईआर पर कोई काम ही ना किया हो, क्षेत्र में जाकर के एसआईआर के बारे में लोगों को बताया ही ना हो, वही नेता पूरा कॉन्फिडेंस ओवर लवरेज के साथ जो है कहता है कि 2027 में मैं पूर्ण बहुमत के साथ जीतूंगा, हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी, मैं कई लाख वोटों के साथ अपने क्षेत्र में जीतूंगा। बताइए, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। हाँ, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा
एक पार्टी के नेता को करना सबसे घातक हो जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये तो कुछ काम ही नहीं किए और कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, जिससे वही मैसेज लोगों में गलत जाता है। विपक्ष जो उसी नेता के बयान पर कि जो कहते हैं मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ 2027 में समाजवादी जीतेगी, वही प्रसारित होती है सोशल मीडिया पे, लोगों को दिखाया जाता है कि ये नेता अपने क्षेत्र में गए ही नहीं और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मैं पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर लूंगा। आप एक बार बीजेपी पार्टी को तो देखिए, बीजेपी के अगर वो मंत्री हैं, मैं बात करता हूं विधानसभा 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं वह तक 2027 में बीजेपी को जितवाने के लिए बूथ, छोटे छोटे बूथों पर पहुंच जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म ये है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये काम हुई है, गरीबों के हित के लिए ये हुई है, उनकी योजनाएं ये रही हैं, विकास बीजेपी ने ये किया है, वो जाते हैं। लेकिन इनके मंत्री, ये मंत्री हैं तो छोटे नेताओं को कहते हैं कि आप क्षेत्र में जाइए, अगर वो नेता नहीं जाता है तो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो आपको विधानसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया जाएगा, कोई पद ही नहीं दिया जाएगा जिले में। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके हाथ में है ही नहीं है, और अगर ये केंद्रीय मंत्री है तब भी उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो पार्टी का कमान है, वो देखता नेतृत्व करता है, पार्टी पूरी नेतृत्व करती है, दिल्ली में बैठा नेता जो है नेतृत्व करता है एक छोटे से बूथ का। आप अगर आपकी छवि सही नहीं है, आप कितने भी कद्दावर नेता हैं, तो आपको टिकट अगले विधानसभा में नहीं दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में आवेदन करिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि 2027 में विधानसभा चुनाव मैं जीत रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी गलतियां होती हैं जो उनको लेकर चुनाव में डूब जाती हैं। और इनमें एक ऐसा खास जाति जुड़ा है जो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव आता ही नहीं है कि रील गाना चलाना शुरू करता है कि अखिलेश भैया आवत आड़े, यादव ब्रांड है, अहिर जिताई समाजवादी पार्टी को। भाई क्या यादव ही समाजवादी पार्टी को जितवा देता है? क्या यादव के आ जाने से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? जो कि पूर्व में विधानसभा 2025 बिहार में हुआ है चुनाव, वहां यही तेजस्वी यादव की पार्टी को लेकर डूब गया है यादव ब्रांड ही, क्योंकि यहां ऐसे ऐसे रील चले कि जो आम जनता थी, जिसको कुछ नहीं पता था, उसको यही डर होने लगा कि क्या यादव की सरकार बनेगी तो हमारे साथ ये होगा, जिसके बाद वही लोग तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिए, वो दूसरे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश के पार्टी को वोट दे दिए, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी को वोट नहीं दिए। ठीक वही 2022 और 17 में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन वही गलती ना हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिए थे कि हमारे प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, कोई भी गायक, कलाकार, क्रिएटर इस तरह का रील ना बनाए जिससे दूसरे जात के लोगों को आहत हो। अब साथियों बात करते हैं कि वही टिकट बंटवारे की बात करूं तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी से ज्यादा, सबसे ज्यादा बेहतर अगर कोई टिकट बंटवारा करता है तो बहुजन समाज पार्टी बंटवारा करता है। वो टिकट देता है, इसे एक साल पहले टिकट दे देता है कि इस क्षेत्र में इस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, इस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, ये क्षेत्र में काम करे, जिससे वो एक साल काम करता है अपने क्षेत्र में, और विधानसभा के चुनाव में उसी को टिकट दे दिया जाता है, वो लड़ता है, जनता जिससे उसको जो भी कुछ परसेंट वोट बसपा का क्षेत्र में होता है वो पूरा उसको मिलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का अगले महीने में चुनाव है, इस महीने टिकट दे दो। वहीं साथियों मैं टिकट बंटवारे में एक ऐसे चर्चित सीट की मैं बात करता हूं, कैसरगंज लोकसभा सीट की मैं बात करता हूं। समाजवादी पार्टी 3 दिन पहले, चुनाव के 3 दिन पहले टिकट देने का काम किया था, कैंडिडेट को टिकट दिया था। बताइए, ये तो उस सीट पे टिकट बंटवारे की बात मैं करूं जहां से समाजवादी का दबदबा रहा हो, चर्चा रहा हो, हवा रहा हो कि समाजवादी यहां जीत जाएगी, लेकिन उस सीट पर भी समाजवादी ने गलती कर दी जहां से उसका हवा ही ना रहा हो। कैसरगंज सीट से, जहां बृजभूषण का क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में अन्य किसी, वो बृजभूषण चाहे भाजपा में जाए या किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन उनका जो हवा रहता है वो जिस भी पार्टी में जाए उस ओर वोटर ज्यादा जाते हैं। लेकिन उस सीट पर समाजवादी पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अब की जीत जाऊंगा लोकसभा चुनाव, इस सीट पे हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा। 3 दिन पहले टिकट दे रहे हैं, हारे कितने? 1 लाख वोटों से। उसी सीट पर जहां नारा लग रहा था कि बृजभूषण 5 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन जीते 1 लाख वोट से। अगर वही अब बात करते हैं कि टिकट 3-4 महीना पहले दिया होता समाजवादी पार्टी, तो किस प्रकार से कांटे की टक्कर कैसरगंज सीट हुआ होता, वो आप कल्पना ही नहीं कर पाते। हो सकता है समाजवादी पार्टी जीत भी गई होती कैसरगंज सीट,
तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में दोनों पार्टियां हैं। कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते थे इस पार्टी के। इस पर आप कमेंट में क्या कहेंगे वह भी लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।